मुख्यमंत्री के शहर में सीनियर सिटीजन्स का बुरा हाल। चलने से लाचार औरत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रॉपर्टी विवाद के चलते पटियाला में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट। दरअसल मामला पटियाला की तेजबाग कॉलोनी का है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पूरा मामला जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पटियाला शहर के अंदर प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हम उसी घर में मौजूद हैं और हमारे साथ वो जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? इकबाल सिंह जी। इकबाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के तेजबाग कॉलोनी पटियाला के जी। अच्छा, ये आपके साथ क्या हुआ? क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? ये जी हमारे साथ इसलिए हुआ कि हम यहाँ रह रहे थे, हमारे ससुराल वालों ने हमारे को तंग करना शुरू कर दिया। हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से इनको दौड़ा दें। हाँ जी, साढ़े पीछे ये भी बोलते रहे कि इनको किसी कार की साइड मार के इनको गिरवा दें, इनका काम करवा दें। अच्छा, कल क्या हुआ? प्रॉपर जो कल क्या हुआ उसके बारे में? कल सर ये हुआ, हमको कोतवाली में बुलाया था, हम चले गए पहले कोतवाली में। वो बोल रहे नहीं तुम इस टाइम ना हो, तुम 2 बजे आना। हाँ जी, हम वहाँ से वापस आए तो आते समय जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारे एक 2 साले थे और 2 उनके बेटे थे। वो हमारे को पकड़ कर कूटने लगे। सभी बाज़ार में सभी दुनिया ने देखा है। तो मेरी वाइफ को तो वहीं उन्होंने गिरा लिया। मैं भाग कर कहीं छिप कर पुलिस को कंप्लेंट की, 100 नंबर पर फ़ोन किया जी। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास पुलिस आ जाएगी। जब पुलिस आई तो हमारे को भी कार में बिठा के ले गई, तो उनको वो आप गए, हमारे को वो आप लेके गए पुलिस वाले। अच्छा। हाँ जी। तो दरअसल ये जो प्रॉपर्टी है, जो पूरी प्रॉपर्टी है, इसमें दरअसल विवाद किस चीज़ का है? सर विवाद ये है कि हमारे ये ससुर के नाम पर ये दुकान थी, तो हमने उसके वरना कार के, वो बोल रहा था कि तुम हमारी वरना कार के सभी किस्तें भर दो, लोन उतार दो, तो हम तुम्हारे नाम ये लगवा देंगे प्रॉपर्टी। चलो, ये हमारी वाइफ जो इसने सोचा भी हमारे पिताजी हैं भी आप पे लगवा देंगे। हमने उस पर फेथ किया। दरखास्त है कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए तो हमारे को बचाया जाए। उनके जो घर वाले हैं, यानी जो पूरा झगड़ा जो हो रहा है, दरअसल ये एक बाप और बेटी और जो है जवाई के बीच में है। हमारे साथ वो परविंदर कौर जी मौजूद हैं। आप ये दरअसल बताइए, क्या इसके अलावा भी प्रॉपर्टी का विवाद है? क्योंकि जब आपके पापा से हमारी बात हुई, वो बोल रहे थे कि ये आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ज़मीन को किराए पर दिया था, आपने नहीं दिया था। इस पर क्या कहना है? नहीं जी, कोई किराए पे नहीं दिया। 2 दुकानें मेरी मदर के नाम सी, मेरे नाम करवाती उसने, कि मेरी माँ मेरे पास रहती सी जी। हाँ, उत्थों मेरे नानके दी ज़मीन बेची सी, इत्थे खरीदी सी उसने ते वो देती। फिर मेरे फादर को बहुत प्रॉपर्टी सी, मेरे ब्रदर ने बहुत हेल्प की, बहुत पैसा भेजा, उसनों उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसकी हेल्प ज मैं खड़ी हुई, मैंने कहा नहीं उसनों मिलना चाहिए हिस्सा, तो उसकी मदद च खड़न होने करके मेरे विरुद्ध हो गए। फिर हम मैंने सुधा हो गया, मेरे भी हक चाहिए मेरे को। अच्छा, नहीं, अब एक बात मुझे अब यहाँ पर क्लियर कीजिए, आपके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उसको क्यों नहीं हिस्सा दिया? उसको दे नहीं रहे है जी। उसके साथ पता नहीं इनको क्यों कितना बुरा लग रहा है। उसने इतना पैसा भेजा, सोना भेजा, तो जो दुख होंगे उसके यो याद आ जाता जी। नहीं, उसने पुछते भी नहीं है, ਹੁਣ उसने बिल्कुल बेदखल करता है। कल भी आपको मारा गया, पीटा गया? मैनू खूब जी, मैनू तो घड़ीस के लेके आया जी दरवाजे तक जी। जो परमजोत है उसने तो मैनू पकड़ लिया, गुरविंदर ने मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। इसके काफ़ी मुक्के माके मारे, हाथ पे जख्म भी होया। तो हाँ जी। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस आई जी, सानू उठा के ले गई। साड़ी कोई कसूर नहीं, साढ़े पर 751 कर दे। जिसने गुरविंदर ने सानू मारिया जी, उस गुरविंदर ते कोई एक्शन नहीं लिया है, उन्हें छोड़ता। उसने आके साढ़े दरवाजे गेट कट के साढ़ा सारा समान बाहर कढ़ के घेरदा जी। असी सीनियर सिटीजन हाँ, हार्ट के पेशेंट है, मेरा हस्बैंड भी हार्ट का पेशेंट है, मैं भी हार्ट की पेशेंट है जी। तो साड़ी मैडिसन चल रही जी। साढ़े तो इन्ने मैं हैंडीकैप्ड भी हाँ जी, तो मेरे नाल बहुत दुर्व्यवहार हो रहा। इस करके जी मेरा कैमरा भी देखो तोड़ के गिरा होया जी। इसने इन्होंने उपर से भी कोई रिकॉर्डिंग ना, असी अपनी सेफ्टी वास्ते लाया सी। जब हमने मेहर सिंह से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो जेरी दुकान मेरी सी ना जी, ओदे तोड़ के इसने अपना सामान रख दिया।
अच्छा तोड़ पहला थोड़े कब्जे च सी? हाँ मेरे कब्जे में किराया दे रहा था, मेरे किरायानामा मेरे पास है। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ में रख लिया। अच्छा जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੰਦੇ ਲਾ ਲੈ, मैं आके जंदे तोड़े में है की करा। ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ मैं अपने जंदे ला के आ गया, इन्हें रात ਨੂੰ फिर जंदे तोड़ ले। अच्छा इन्होंने थोड़े थोड़े नहीं जिंदे तुसी पहला लाए? हाँ मेरे पहले लगे हुए सी जंदे। अच्छा जी। मेरे कोल आ, इंतकाल मेरे कोल आ। ठीक है जी। हर प्रूफ मेरे कोल आ। ठीक है जी ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 4,70,000 ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ के इन्होंने लोन भरता उसका। कार की होगी इन्होंने बेची इन्होंने। तो बात यहाँ तक है कि ये बुजुर्ग दंपत्ति सरकार के को लगातार दरख्वास्त कर रही है कि इन्हीं के घर में इनकी सुरक्षा की जाए। वही दूसरी बात ये है कि जब मेहर सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आए थे लेकिन उनको ज़बरदस्ती लाया गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती कैसे ला सकता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये थाने में थे पुलिस 751 जो कर रही थी उसके बाद इनका सारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया। फिलहाल ये गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए और P7 न्यूज़ भी यही चाहता है कि इस अवस्था में यानी बुज़ुर्ग अवस्था में इनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर ना होना पड़े और ये पूरा विवाद पुलिस जो है बड़े संजीदगी से हल करे। जितेंद्र स्टीफन P7 न्यूज़ पटियाला।